चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। होम तो अभी हेल्थ अच्छा है आपका? हाँ, यस गुरु, अब तो बहुत ज्यादा बेटर है। वीकनेस तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, वीकनेस जीरो है तो। ओके। परसों मिलते हैं फिर, परसों क्या सुबह। तो आप क्या करें? तो आज बहुत विशेष दिन है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। जिस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और एक जगह पे और भी लिखा है, कहाँ पे, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान बताते हैं कि अ, यद्यपि मेरा कभी जन्म नहीं होता है, पर तब भी मैं जन्म लेता हूँ। तो जिस प्रकार से भगवान नित्य नित्य व्यक्ति है, नित्य पर्सनालिटी है, एटर्नल पर्सनालिटी है, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी भी एटर्नल पर्सनालिटी है। और भगवान ने जिस प्रकार से जन्माष्टमी का दिन सिलेक्ट किया इस संसार में आने के लिए, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी ने जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है, तो वो दिन उन्होंने सिलेक्ट किया संसार में आने के लिए। और गर्ग संहिता में ये स्टोरी आती है, जब बहुत सारे देवता और ब्रह्मा जी, शिव, सभी साथ में मिलके गोलोक धाम जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में जो स्टोरी आती है, उस स्टोरी के आधार पे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं। गर्ग संहिता में जो एक स्टोरी आती है, उस स्टोरी में बताया गया है कि ब्रह्मा जी देवताओं को लेके गोलोक धाम जाते हैं, वैकुंठ के भी ऊपर, उसका डायमेंशन भी दिया है। तो गोलोक धाम में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक सिंहासन पे बैठे रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी अपने हम्म, भगवान से विनती करते हैं संसार में प्रकट होने के लिए, तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से भी पूछते हैं कि इस भौतिक संसार में चार सिर वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके उनके ब्रह्मांड में हमें जाना होगा, समय भी आ गया है उसके लिए। तो श्रीमती राधा रानी पहले मना कर देती और बोलती हैं कि नहीं, मैं भौतिक संसार में जाके क्या करेंगे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, एनीवे मैं जाता हूँ। श्रीमती राधा रानी बोलते नहीं नहीं, आप भी मत जाइए, अगर चलेंगे तो साथ में चलेंगे। तो फिर राधा रानी बताती हैं कि अगर मैं जाऊंगी तो पहले यमुना और गोवर्धन वृंदावन होना चाहिए, नहीं तो मन नहीं लगेगा। वृंदावन नहीं होगा, यमुना गोवर्धन नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। तो भगवान गोवर्धन को, यमुना को, वृंदावन को इस संसार में मैनिफेस्ट करते हैं। श्रीमती राधा रानी की इच्छा के कारण भगवान का धाम यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। और फिर भगवान अपने नित्य संगिनी के साथ इस संसार में आते हैं। तो ये वर्णन गर्ग संहिता में बहुत अच्छे से गर्ग मुनि ने बताया है। और राधा रानी के तत्व को तो हम कई बार सुन भी चुके हैं। भगवान की मुख्य शक्तियां, हालांकि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, और जब जिस शक्ति की आवश्यकता होती है भगवान उसको उपयोग करते हैं। पर उनकी मुख्य शक्तियों में से संधिनी, संवित, आह्लादिनी शक्ति जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं। संधिनी शक्ति जो पूरे वैकुंठ लोक और पूरे आध्यात्मिक संसार को मेंटेन करती है, उसके अधिष्ठाता बलराम जी हैं। संवित शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति, उसके अधिष्ठाता भगवान कृष्ण है। आह्लादनी शक्ति मतलब भगवान को सुख प्रदान करने वाली शक्ति, तो उसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। और कल मैंने एक वीडियो भी, छोटा सा वीडियो भी स्टेटस पे डाला था। वो बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि उसमें राधा रानी के बारे में अलग अलग शास्त्रों के प्रमाण बताए गए हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मी देवी राधा रानी से निकल के आती हैं,
बहुत सारे उसमें से, छोटा सा ही है पर 10-12 सेकंड का है, परंतु उसमें कुछ कुछ अच्छे कोटेशंस दिए हैं। वो वीडियो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको अपने पास भी सेव रखा है। तो एक चीज हमें समझना होगा, ग्रेविटी ऑफ डिस्कसिंग राधा रानी। श्रीमद् भागवतम जो है वो बोली गई थी संसार के सबसे महान ऋषि मुनियों के बीच में। परीक्षित महाराज मुख्य सुनने वाले थे, और परीक्षित महाराज के अलावा जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब बहुत एडवांस थे। नारद मुनि, व्यास व्यास देव, और बड़े बड़े ऋषि मुनि। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में आता है कौन कौन आया था सुनने के लिए, भागवतम सुनने के लिए। तो वहां पे हम देखते हैं कि उतने ऊंचे लोगों के बीच में भी सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया। राधा कृष्ण की लीलाओं को डायरेक्टली उन्होंने वर्णन नहीं किया, इतनी ऊंची असेंबली में भी, जहाँ पे इतने एडवांस भक्त तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। उसका कारण यह था कि राधा तत्व इतना कॉन्फिडेंशियल है कि बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद कुछ कुछ पुराणों में फिर श्रीमती राधा रानी की लीलाएं बताई गई हैं। जैसे ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है राधे राधा रानी की, हाँ, ब्रह्मांड पुराण का एक राधा स्तोत्रम है। और हरिवंश में वर्णन आता है। कई पुराणों में फिर अलग अलग जगह पे वर्णन आता है, परंतु श्री सुखदेव गोस्वामी ने इंटेंशनली उस श्रीमद् भागवतम में भगवान का, श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया। उसके और भी कारण है, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, और इतने एडवांस भक्त होने के कारण जिस जैसे ही वो श्रीमती राधा रानी का नाम लेते थे तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रारंभ हो जाते थे। और उस कारण से ही उन्होंने सोचा कि डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी का नाम लेने से वो 7 दिन कथा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो बोलना मुश्किल होगा उनको। श्रीमती राधा रानी के नाम लेने के बाद जो कृष्ण प्रेम उनके हृदय में जागृत होगा, उसके उसके कारण उनको और कुछ बोलना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम उस समय डायरेक्टली नहीं लिया। एक श्लोक में आने आराधितो तो नूनम भगवान हरि ईश्वर, उस श्लोक में इनडायरेक्टली नाम लिया है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का तत्व कितना गूढ़ विषय है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक विज्ञान का कितना गूढ़ विषय है। और साथ साथ तब हमें तो ये आश्चर्य भी होता है कि हम कैसे श्रीमती राधा रानी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर सुखदेव गोस्वामी डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ये प्रश्न नेचुरली मन में आता है। अम, एक चीज समझना होगा, सुखदेव गोस्वामी 5,000 साल पहले थे, और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना उन्होंने बहुत एक्सेसिबल कर दिया है। श्रीमती राधा रानी की कृपा को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, और उनकी कृपा से ही राधा रानी के बारे में हम गौड़ी संप्रदाय के भक्त डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज भौतिक संसार में बहुत ही कम ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं जो राधा रानी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक वर्णन आया भी है, यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो केमोन धारित हम दे। उसकी सेकंड लाइन ये आती है, राधा महिमा प्रेम रथ प्रेम रस सीमा जगत जानो तुके। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो इस संसार में श्रीमती राधा रानी की महिमा लोग कैसे जानते। राधा रानी की महिमा जानना प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों को पता था। इन जनरल लोगों को राधा रानी की महिमा जानना इम्पॉसिबल जैसा था अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का एक बहुत यूनिक गिफ्ट है कि हमें श्रीमती राधा रानी के बारे में पता चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में अगर भगवान कृष्ण नहीं आते तो शायद हम श्रीमती राधा रानी को नहीं जान पाते। राधा रानी के प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने रिवील किया। हालांकि श्रीमद् भागवतम वो पुराणों में दिया था और कुछ कुछ भक्त लोग जानते थे, पर पूरा एक संप्रदाय श्रीमती राधा रानी के ऊपर डेडिकेट करने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इस तथ्य का वर्णन किया गया है, और इसी कारण से चैतन्य चरितामृत की जो कैटेगराइजेशन किया जाता है गौड़ी संप्रदाय में, तो चैतन्य चरितामृत को श्रीमद् भागवतम से भी ऊपर रखा जाता है। चाहे प्रभुपाद जी भी बताते थे भगवत गीता पहले पढ़ना चाहिए, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत, क्योंकि चैतन्य चरितामृत सबसे उच्च है। तो कई बार हमें मन में प्रश्न आ सकता है कि श्रीमद् भागवतम तो इतना पुराना ग्रंथ है और वेदों शास्त्रों में उसका नाम है, तब चैतन्य चरितामृत तो अभी 500 साल पहले लिखा गया, तो उसको श्रीमद् भागवतम से भी ज्यादा गूढ़ क्यों बताया जाता है। मुख्य कारण यही है कि
चैतन्य चरितामृत ग्रंथ श्रीमती राधा रानी के प्रेम को बताता है, श्रीमती राधा रानी के प्रेम को संसार को उजागर करता है, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी डायरेक्टली ज्यादा वर्णन नहीं किया गया, उसके बारे में वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया। इसी चैतन्य चरितामृत को आध्यात्मिक गौड़ी संप्रदाय का सबसे ऊंचा ग्रंथ माना गया है। एक बार परम पूज्य राधा राधा गोविंद महाराज से एक साधु ने बोला कि महाराज, गौर कृष्ण महाराज को आप सभी जानते होंगे, राधा गोविंद महाराज के सन्यासी शिष्य थे, उनकी कथाएं बहुत राधा गोविंद महाराज जैसी थी। तो एक एक साधु थे, उन्होंने राधा गोविंद महाराज से बोला, कंप्लेन किया कि महाराज आपके ये जो शिष्य हैं गौर कृष्ण महाराज, या उस समय सन्यास हुआ था कि नहीं पता नहीं, तो उन्होंने कंप्लेन किया कि महाराज आपके जो शिष्य हैं ये बोलते हैं कि रामचरितमानस से भी ज्यादा एडवांस चैतन्य चरितामृत है, आप इनको समझाइए। तो वो राधा गोविंद महाराज के पास इस प्रकार से बोलने आए थे कि राधा गोविंद महाराज इनको समझाएंगे अपने शिष्य को, पर महाराज ने बोला कि एक्चुअली मेरा शिष्य जो बोल रहा है वो सही है, चैतन्य चरितामृत से ऊंचा ग्रंथ इस संसार में और कोई नहीं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत भगवान के उस रूप के बारे में बताता है जिस जिस रूप में श्रीमती राधा के प्रेम को का वर्णन किया जाता है, जिससे ऊपर इस संसार में और कुछ नहीं है। संसार नॉट केवल इस संसार में नहीं, आध्यात्मिक संसार में भी श्रीमती राधा रानी के प्रेम से ऊंचा कुछ भी नहीं। और चैतन्य महाप्रभु के कारण गौड़ी संप्रदाय में ये विशेष अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है, और उनके चैतन्य महाप्रभु के स्ट्रांग फॉलोअर शिल प्रभुपाद के कारण हम लोगों ने, शिल प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और फिर उनके शिष्यों ने हिंदी और बाकी भाषाओं में, उस कारण से हम श्रीमती राधा रानी के बारे में जान पा रहे हैं। तो राधा तत्व को अगर जानना है तो बहुत अच्छा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चैतन्य चरितामृत के द्वारा उसको सीखें। अगर आप में से किसी ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है तो उसके बिगिनिंग के चैप्टर्स में श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में बताया जाता है, विशेष रूप से आदि लीला चतुर्थ अध्याय, जहाँ पर भगवान के संसार में आने के इंटरनल विजन, आंतरिक कॉन्फिडेंशियल विजन्स बताए गए हैं, वहां पे श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन आता है। तो वहां से मैं कुछ चीजें पढ़ने का प्रयास करूंगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 टेक्स्ट 119, 119 120, 119 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण वर्णन करना चालू करते हैं कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम, उनके कारण, इस संसार में आने के कारण वर्णन करते हैं। यही मत पूर्वे कृष्ण, एक मिनट स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करता हूँ। ओके, आपको दिखाई दे रहा है या? तो यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, यही मत पूर्वे कृष्ण रसे सदन, यद्यपि कौरिला रस निर्यास चर्वन, तथापि न हिलती न वांछित पूरण, ताहा आस्वादिते यदि कौरिल जतन। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पहले प्रेम रस का आस्वादन किया था, पर गोलोक वृंदावन में 5000 साल पहले जब भगवान इस संसार में आए थे तो प्रेम रस का आस्वादन किया, परंतु प्रेम रस का आस्वादन करने के बाद भी वो अपनी ये कुछ 3 इच्छाएं जो थी वो पूरा नहीं कर पाए। यद्यपि उन्होंने प्रयास किया इन 3 इच्छाओं को पूरा करने का, परंतु तब भी वो इनको पूरा नहीं कर पाए। कौन कौन सी वो 3 इच्छाएं थी? और ये भी प्रश्न आता है कि संसार में ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो भगवान कृष्ण पूरा नहीं कर पाए। कोई और के बारे में हो तो समझ में आता है, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आ, ऐसी मेरी 3 इच्छाएं थी जो कि मैं पूरा नहीं कर पाया। तो इम्पोर्टेंट है समझना कि ऐसी क्या इच्छाएं हैं भगवान की। आगे बढ़ते हैं। ताहार प्रथम वांछा कोरिये व्याख्यान, कृष्ण कहे आमे होय रसिर निधान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इन 3 इच्छाओं में से मैं पहली इच्छा बताता हूँ। फर्स्ट
फर्स्ट डिजायर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, जो पूरी नहीं कर पाए। वो कृष्ण लीला में भी वो इच्छा पूरी नहीं कर पाए। गोलोक वृंदावन में लीलाएं की, परंतु उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। पहली इच्छा भगवान बता रहे हैं कि आई एम द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल रस। संसार में जितना भी प्रेम है, जो भी रस है, वो सब मुझसे ही निकलता है। मैं ही उसका प्राइमरी कारण हूँ। इस प्रकार से भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और पूर्णानंदमय अमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे अम कराए उन्मत्त। भगवान बता रहे हैं कि संसार का सारा प्रेम, सारा रस मुझसे निकलता है। जितना भी व्यक्ति को रस का आस्वादन होता है संबंधों में और खुशी में, वो सब कुछ मुझसे निकलता है। क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मुझसे सब कुछ निकलता है, मैं सबका स्तोत्र हूँ। तो भगवान यहाँ पे आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं सबका स्तोत्र हूँ, और मैं आध्यात्मिक सत्य, मैं स्वयं ही आध्यात्मिक सत्य हूँ, और मैं खुद ही सच्चिदानंद से बना हुआ हूँ। परंतु श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो मुझे एकदम पागल जैसा बना देता है। राधिका प्रेम आमा कराए उन्मत्त। श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार से मुझे आध्यात्मिक प्रेम करती हैं, वो मुझे उन्मत्त जैसा बना देता है। इसका क्या कारण है? भगवान ये सोच रहे थे कि सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे सब कुछ निकला है, पर ऐसा क्या है श्रीमती राधा रानी के प्रेम में कि उसके कारण मैं भी पागल जैसा हो जाता हूँ। ना जानी राधा प्रेमे आछे कत बल, जे बले अमारे करे सर्वदा विह्वल। ना जाने राधा प्रेम में आछे का तो बल। मैं नहीं जानता हूँ कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम में कितनी शक्ति है, क्योंकि उस बल के आधार पे वो हमेशा मुझे जीत लेती हैं, मुझे विह्वल कर देती हैं। उनके सामने आते ही साथ मैं विह्वल हो जाता हूँ। ये घटना भी आती है कि भगवान जब रासलीला में भगवान एक बार गायब हो गए थे, मतलब एकदम से भगवान ने अपने आप को अदृश्य कर दिया था। फिर भगवान वहां पे नारायण के रूप में आते हैं। चार भुजाओं के चार भुजाओं के द्वारा नारायण के रूप में आते हैं सामने। तो सारी गोपियां नारायण को देख के प्रणाम करती हैं, उनसे पूछती हैं कृष्ण कहाँ है। वो कृष्ण को ढूंढने चली जाती हैं। और जब श्रीमती राधा रानी सामने आती हैं तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण जो है अपनी एक्स्ट्रा दो भुजाओं को साथ में नहीं रख पाते। वो राधा रानी के प्रेम से आकर्षित होकर उनकी दो भुजाएं अपने आप गायब हो जाती हैं, अपने नेचुरल रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि राधा रानी के प्रेम में कितनी शक्ति है मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस प्रेम के द्वारा वो हमेशा मुझे जीत लेती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में स्वीट राइस सभी को दान में दे रहे थे। उनके घर पे स्वीट राइस बना था। जैसे कुछ फेस्टिवल होते हैं तो हम लोग भी चीजें दान में देते हैं, कभी कोई खिचड़ी देते हैं, कभी हलवा बांटते हैं। तो भगवान स्वीट राइस दे रहे थे। तो वृंदावन कई ब्रजवासी हाथ में कटोरी लेके या कुछ पात्र लेके आते थे, और श्रीमती राधा रानी वहां पे उस समय उपस्थित थी। तो श्रीमती राधा रानी देख रही थी कि भगवान सबको स्वीट राइस बांट रहे हैं प्रसन्नता के द्वारा। तो उसी समय वहां पे एक ब्रजवासी आते हैं, और ब्रजवासी के हाथ में कुछ पात्र नहीं होता है, वो स्वीट राइस गर्म होता है। तो बिना बर्तन के या बिना पात्र के स्वीट राइस कैसे देंगे? क्योंकि उसके हाथ में कोई पात्र नहीं था, श्रीमती राधा रानी दुखी होती है। तो स्वीट राइस वास्तविकता में वो भगवान के द्वारा स्वीट राइस भगवान के प्रेम का ही सूचक है। तो भगवान राधा रानी को देख के दुखी होते हैं कि राधा रानी इसलिए दुखी है कि व्यक्ति के पास पात्र नहीं है। तो भगवान ने अपने मन में निश्चय किया, उस व्यक्ति को तो स्वीट राइस दिया, पात्र उसको पात्र प्रदान किया और स्वीट राइस दिया। उसके बाद भगवान ने सोचा कि श्रीमती राधा रानी को दुख होता है अगर मैं किसी को आध्यात्मिक सुख प्रदान करता हूँ, किसी को नहीं करता हूँ। इसलिए जब मैं अपना अगला अवतार लूंगा तो मैं किसी की योग्यता को नहीं देखूंगा, चाहे कोई क्वालिफाई हो चाहे नहीं हो, मैं उसको आध्यात्मिक जीवन कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। पात्र, इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, पात्र अपात्र विचार नहीं, ना है स्थान स्थान। चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद जो हैं, वो ना तो पात्र मतलब लेने वाले व्यक्ति के गुण या दोष का देखते हैं, और ना स्थान को देखते हैं। जे ही जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम भक्ति दान। जो जहाँ पे जिसको देखते हैं उसको कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो वो घटना है जिस कारण से चैतन्य महाप्रभु संसार में अवतार लेते हैं।
तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम में पता नहीं कितनी शक्ति है कि वो हमेशा ही मुझे जीत लेते हैं। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, सदा अमनाना नृत्य नाचाय, नाचाय उद्भट उद्भट। ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम मेरे गुरु के समान है और मैं उनके शिष्य के समान हूँ, और हमेशा उनका प्रेम मुझे अलग अलग तरीके से डांस कराता है। डांस का मतलब, नट का मतलब होता है डांसिंग पीपल, यहाँ पे लिखा है ना शिष्य नट। मैं उस प्रेम का शिष्य के जैसा हूँ, जिस प्रकार उनका प्रेम मुझे नचाता है वैसा मैं नाचता हूँ। ये श्लोक कौन से ग्रंथ से है ये? हाँ, ये श्लोक गोविंद लीलामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का गोविंद लीलामृत है। इसी जो हमने डिस्कस किया, भगवान बोलते हैं कि कृष्ण राधा रानी मुझे नचाते हैं, उसके बारे में ही ये श्लोक है। इस श्लोक में क्या वर्णन हो रहा है? वृंदा देवी वर्णन कर रही है। श्रीमती राधा रानी वृंदा देवी से पूछती हैं कि आप कहाँ से आ रही हैं। वृंदा देवी बताती हैं कि मैं भगवान कृष्ण के पास से आ रही हूँ, भगवान हरि के पास से आ रही हूँ। तो राधा रानी बोलते हैं कहाँ है वो? वृंदा देवी बोलती हैं वो तो राधा कुंड के जंगलों में है। श्रीमती राधा रानी पूछती हैं कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं? वो डांसिंग सीख रहे हैं। कौन उनको सिखा रहा है? तो वृंदा देवी बोलते हैं कि राधा राधा कुंड में के जंगलों में हर पेड़ और लताओं में आपकी इमेज दिखाई दे रही है, और उस इमेज को देखते हुए भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, हर पेड़ और लताओं के पीछे भाग रहे हैं, और इस कारण से वो डांस कर रहे हैं स्किलफुल डांसर के जैसे। तो ये राधा रानी की ग्लोरीज है। जिस भगवान के पीछे पूरा संसार भागता है, वो भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम से आकर्षित होकर उनके पीछे भागते हैं। निज प्रेमावेश प्रेमास्वादे मोर है, जे आह्लाद ताहा हाथे कोटि गुण राधा प्रेम प्रेमास्वाद। भगवान बता रहे हैं निज प्रेमास्वादे मोर है, जे आह्लाद। मैं श्रीमती राधा रानी को जितना प्रेम करता हूँ, उस प्रेम से मुझे जो सुख मिलता है, ताहा हाथे कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद, उस सुख से कोटि मतलब करोड़ गुना ज्यादा सुख राधा रानी को मुझे प्रेम करके मिलता है। जितना मैं राधा रानी को प्रेम करके सुख प्राप्त करता हूँ, उससे 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा राधा रानी मुझसे प्रेम करके सुख प्राप्त करती हैं। पता नहीं कैसे इतना उनको सुख मिलता है, मेरे सुख से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा उनको सुख मिलता है। आमी जाई छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम ताई छे सदा विरुद्ध धर्ममय। श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार से मेरे अंदर सारी कॉन्ट्रोडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी प्रकार से राधा रानी के प्रेम में भी है। राधा प्रेम विभुजार बढ़ते नाही थाई, तथापि से क्षणे क्षणे बढ़ाए सदाई। राधा रानी का प्रेम पूरी तरह से संसार में व्याप्त है, कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकता, पर उसके बाद भी उसमें एक्सपेंशन लगातार होता जा रहा है। ये भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। जहां भाई गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है, और उनके प्रेम में कोई घमंड भी नहीं है। ये उनके प्रेम का मुख्य लक्षण है, उनके प्रेम की महानता का मुख्य लक्षण है कि उसमें कोई घमंड नहीं है। जहाँ होइत सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उनके उनके प्रेम से ज्यादा सुंदर और कुछ भी नहीं है। इस तरह से भगवान आगे वर्णन करते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जैसे इस श्लोक में लिखा है कि राधा रानी राधा रानी कृष्ण से जो प्रेम करते हैं, यद्यपि वो पूरे संसार में व्याप्त है, परंतु तब भी वो हर समय बढ़ता रहता है। यद्यपि ये महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें कोई घमंड नहीं है। ये शुद्ध है, परंतु उसमें प्रेम में डुप्लिसिटी भी है, जो प्रेम की लीलाओं के लिए आवश्यक है, उस प्रकार से डुप्लिसिटी भी है। ये इसलिए रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक दान के लिए कौमुदी में लिखा है। श्री से प्रेम से राधिका परम आश्रय, से प्रेम अमी होई केवल विषय। राधा रानी इस प्रेम के
लोक हैं और मैं उस प्रेम को चखने वाला हूँ। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। आश्रय जाति या सुख पाइते मन धाय, जतने आस्वादिते नारी की करी उपाय। भगवान बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, परंतु टेस्ट नहीं कर पाता हूँ। भगवान स्वयं पूर्ण है सब हर चीज में, परंतु बता रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी को प्रेम को टेस्ट टेस्ट करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। अपने बेस्ट एफर्ट के द्वारा भी मैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ पा रहा हूँ, टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे मैं इसको टेस्ट करूंगा? तो ये भगवान की एक पहली इच्छा थी। कबू यदि प्रेमा होय ये आश्रय, तबे से प्रेमानंद प्रेमानंद अनुभव। तबे प्रेमानंद अनुभव होय। यदि कभी मैं उस प्रेम का निवास बन सकूं, तभी मैं उसका आनंद चख सकूंगा। ओके। मैंने मैंने गूगल ट्रांसलेट किया, बट ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुआ। एनीवे, इंग्लिश में ही करते हैं। एता चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बढ़ाए प्रेम लोभ धक धकी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण सोचते रहते थे कि श्रीमती राधा रानी को जो मुझसे प्रेम करके जो सुख मिलता है, वो सुख मैं कैसे प्राप्त करूंगा। बहुत विचार करते थे, परंतु तब भी वो सुख प्राप्त नहीं कर पाते थे। ये घटना चैतन्य मंगल में भी आती है। एक बार द्वारका में जब रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण की सेवा करती रहती हैं, तो रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण से बोलती हैं कि भगवान, आप संसार में सब कुछ जानते हो, परंतु एक चीज नहीं जानते हो आप। भगवान भी बोलते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं जानता हूँ? तो रुक्मिणी देवी बोलती हैं कि भगवान, आप आपके भक्त लोग जब आपको प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम से उनको जो खुशी मिलती है वो आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आपने कभी अपने आप को प्रेम किया ही नहीं। आपके चरणों की सेवा करके भक्तों को जो सुख मिलता है, वो सुख आप नहीं प्राप्त कर पाते। तो भगवान को भी लगा, हाँ, ये सुख तो मैंने कभी प्राप्त किया नहीं, क्योंकि ये सुख तो तभी प्राप्त होगा जब मैं खुद ही अपना भक्त बन के अपनी भक्ति करूंगा। तो भगवान सोचते हैं कि संसार में मेरा सबसे सबसे बड़ी भक्त तो श्रीमती राधा रानी है। तो अगर मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी का भाव लेके अपनी भक्ति करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि राधा रानी कैसे कौन सा सुख प्राप्त करती है। तो इसलिए भगवान श्रीमती राधा रानी के शरीर का कांति और उनका मन का भाव लेके प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य यही था कि भगवान कृष्ण चाहते थे श्रीमती राधा रानी की भक्ति का सुख प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने लिया। बाकी हरिनाम संकीर्तन और जो भी कारण है, वो कारण तो एक्सटर्नल है, परंतु मुख्य कारण यही था कि भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते थे। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, एता चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बढ़ाए प्रेम लोभ अधीर धक धकी। इस तरह से भगवान कृष्ण सोच रहे थे उस प्रेम को प्राप्त करना, और उस प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में लगातार बढ़ती जा रही थी। यही एक सुन आर लोभे प्रकार, स्वामाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। ये भगवान की एक इच्छा है, पहली इच्छा है ये। इसके बाद दूसरी इच्छा क्या होती है? भगवान ने अपनी खुद की सुंदरता देख के भगवान सोचते थे, अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगत हार के नहीं पाए सीमा। भगवान कभी कभी जब अपनी खुद की सुंदरता को देखते थे मिरर में, दर्पण में, तो उनके मन में आता था कि मेरी सुंदरता बहुत अद्भुत है और अनंत के जैसी है। कोई भी इस संसार में इसकी लिमिट प्राप्त नहीं कर सकता है। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, अमर माधुर्यामृत आस्वादे सकली। केवल श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम के कारण ही मेरी जो स्वीटनेस है, मेरे अंदर जो स्वीटनेस है, उसको पूरी तरह से चख पाती है। बाकी संसार में कोई इसकी लिमिट नहीं प्राप्त कर सकता है श्रीमती राधा रानी के अलावा। यद्यपि निर्मल राधा सत्प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बढ़े क्षण क्षण। यद्यपि राधा रानी का प्रेम दर्पण के जैसा है, परंतु इसकी शुद्धता लगातार बढ़ती रहती है। हमार माधुर्य हमार माधुर्य नहीं बढ़ते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरी स्वीटनेस भी बढ़ती जाती है,
यद्यपि मेरी स्वीटनेस भी हमेशा ही फुल रहती है, परंतु उस दर्पण के सामने आते आते ये नए नए तरीके से सुंदर होती जाती है। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम भी बढ़ता जाता है, भगवान की सुंदरता भी बढ़ती जाती है। मन माधुर्य राधा प्रेम, दोहे होड़ा करी, क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे केहा नाही हारी। भगवान बता रहे हैं कि मेरी सुंदरता और श्रीमती राधा रानी का मेरे प्रति प्रेम दोनों ही लगातार बढ़ते जाते हैं, और दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता है कि मेरी सुंदरता और राधा रानी के प्रेम में से कौन जीतता है। परंतु दोनों ही कभी नहीं जीतते हैं, क्योंकि मेरी सुंदरता भी हमेशा बढ़ती रहती है, राधा रानी का प्रेम भी हमेशा बढ़ता रहता है। तो दोनों कभी भी डिफीट नहीं होते हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि भगवान, संसार में जितनी भी भक्ति है, उस भक्ति का मुख्य मुख्य सोर्स श्रीमती राधा रानी है। जो भक्ति देवी तुलसी महारानी हम बोलते हैं, तुलसी महारानी भी श्रीमती राधा रानी की एक एक्सपेंशन है। तुलसी राधा रानी ने तुलसी महारानी को भक्ति देवी के जैसा किया है, परंतु स्वयं राधा रानी उस भक्ति के स्तोत्र है। तो संसार में अगर कहीं भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाया जाता है किसी के भी पास, उस समझना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी की कृपा के कारण वो पाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति उनका ही स्तोत्र है। अगर वो किसी को देना चाहते हैं तब उसको भक्ति प्राप्त होती है। और श्रीमती राधा रानी किसको देना चाहती हैं? जो श्रीमती राधा रानी एक्चुअली बहुत विनम्र है। एक जगह पे आता है कि श्रीमती राधा रानी को ऐसा लगता है कि देखो, अगर कोई भक्त छोटी भी सेवा करता है तो राधा रानी को ऐसा लगता है, देखो ये भक्त भगवान की कितनी सेवा कर रहा है, मैं तो उतने अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही हूँ। प्रभुपाद जी इसको बताते थे कि कोई भक्त अगर भगवान के लिए कुछ सेवा करता है, इस संसार में भी कोई अगर व्यक्ति भगवान के लिए सेवा करता है, तो राधा रानी इतनी विनम्र है, सोचती है कि ये भक्त देखो कृष्ण की कितनी अच्छे से सेवा कर रहा है, मैं तो उतने अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से आग्रह करती हैं कि इस भक्त को आप अपने आश्रय में ले लीजिए। तो उससे पता चलता है कि राधा रानी सबसे ऊंची भक्त हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा विनम्र है। जैसे इस संसार में भी हम लोग जैसे स्ट्रगल करने वाले लोग भी हैं, जो हम संघर्ष कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, परंतु श्रीमती राधा रानी जब हम जैसे भक्तों को भी देखती हैं, तब भी उनका मन विनम्रता से भर जाता है। यद्यपि हमारी सेवा में कुछ कोई ऐसी वो नहीं है, घमंड और ईर्ष्या और अहंकार इससे भरा रहता है, परंतु श्रीमती राधा रानी अपनी विनम्रता के कारण सोचती है कि देखो ये लोग भगवान कृष्ण की कितनी सेवा कर रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि विनम्रता कितनी ऊंची वस्तु है। और श्रीमती राधा रानी के उस स्वभाव के कारण ही उन्होंने भगवान को इस प्रकार से जीत लिया है कि भगवान उनके उनके नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाते हैं। वास्तविकता है भगवान को कोई इंद्रिय भोग से नहीं जीत सकता है, या कोई बहुत सुंदर हो भगवान को अलग अलग चीजें प्रदान करे, उससे नहीं जीत सकता है। परंतु अगर कोई शुद्ध प्रेम भगवान को करता है तब वो जीत पाता है। तो जितने भी शुद्ध भक्त संसार में है, सब श्रीमती राधा रानी की कृपा से भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम राधा रानी की प्रॉपर्टी है। कृष्ण प्रेम जो है वो राधा रानी की संपत्ति है। राधा रानी जब किसी को देना चाहती है तब वो प्रेम उसको मिलता है, बिना उनकी कृपा से वो प्रेम कृष्ण भी प्रदान नहीं करते। कृष्ण प्रेम देने की शक्ति कृष्ण के पास भी नहीं है। वो एक्चुअली वो डिपार्टमेंट श्रीमती राधा रानी को उन्होंने दे के रखा है। और श्रीमती राधा रानी ने वो डिपार्टमेंट आचार्यों को दिया है, जो गुरु परंपरा में आचार्य आते हैं उनको वो डिपार्टमेंट दिया है। वो श्रीमती राधा रानी की तरफ से डिवोटीज को रिकमेंड करते हैं श्रीमती राधा रानी को, तो श्रीमती राधा रानी उन आचार्यों के रिकमेंडेशन पे भगवान कृष्ण के पास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे आचार्य, ये सारे आचार्य श्रीमती राधा रानी के पार्षद हैं, और उनके द्वारा वो भगवान राधा रानी की कृपा से वो कृष्ण प्रेम लोगों को प्रदान करते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण की स्वीटनेस और राधा रानी के प्रेम में लगातार कंपटीशन होता है, और कोई भी नहीं हारता है। अमर माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय। मेरा प्रेम भी हमेशा नया है, भक्त लोग इसको अपने प्रेम के आधार पर टेस्ट करते हैं। दर्पणाद्य देखी यदि अपन माधुरी, आस्वादिते है लोग आस्वादिते नारी। भगवान बता रहे मेरी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि कभी कभी मैं खुद ही अपने आप को दर्पण में देखता हूँ, तो मैं अपनी सुंदरता को टेस्ट करना चाहता हूँ, परंतु नहीं कर पाता। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप होते तबे मन धाय। मैं केवल एक ही तरीका सोच सकता हूँ अगर मुझे अपनी सुंदरता को टेस्ट करना है, कि मैं श्रीमती राधा रानी की स्थिति को प्राप्त करके अगर हम मैं अपने
अपने सुंदरता को टेस्ट करूं तभी मैं टेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी से ज्यादा और कोई मुझे प्रेम नहीं कर सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि श्रीमती राधा रानी के हृदय में, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के हृदय में भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण के फीचर्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, और भगवान कृष्ण की के बारे में जो अट्रैक्शन है वो भी हमेशा बढ़ता रहता है। और श्रीमती राधा रानी के इसी एटीट्यूड को समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नर नारी करे चंचल। भगवान कृष्ण की ब्यूटी की शक्ति है कि सभी को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं भी आकर्षित हो जाते हैं अपनी सुंदरता से। श्रवण दर्शन आकर्षय सर्व मन, अपना आस्वादित कृष्ण करे न जतन। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, स्वयं भी भगवान उस स्वीटनेस को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनको लगता है कि जब तक श्रीमती राधा रानी की पोजीशन से अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो उस चीज को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है, ये माधुर्यामृत पान सदा जयी करे तृष्णा, शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतरे। जो व्यक्ति भगवान की सुंदरता का पान करता है वो संतुष्ट नहीं, उसकी संतुष्टि नहीं मिलती है, लगातार वो पान करना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा जी को भी निंदा करता है कि ब्रह्मा जी ने संसार को क्रिएट किया, परंतु ब्रह्मा जी को जानते नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, इसलिए उन्होंने ठीक से क्रिएशन नहीं किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमें आंखें बनाई, आंखें बार बार बंद होती हैं, आंखों के ऊपर पलकें बनाई हैं तो आंखें बार बार बंद होती हैं। और चूंकि आंखें बार बार बंद होती हैं इसलिए भगवान कृष्ण की सुंदरता को हम देख ही नहीं पाते हैं। दूसरा यहाँ पे और लिखा है, कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिला दोई, ताहत निमेष कृष्ण की देखी वे मोही। कि सबसे पहली गलती तो ब्रह्मा जी ने क्या की है कि भगवान कृष्ण की सुंदरता को देख के लिए हमें करोड़ों आंखें नहीं दी हैं। अगर 10 लाख आंखें दी होती, 20 लाख आंखें दी होती तब हम भगवान कृष्ण की सुंदरता को देख पाते। तो ब्रह्मा जी को जानते नहीं है, इस प्रकार से क्रिएशन क्रिएशन करते हैं कि उसमें सब डिफेक्ट होते हैं। उन सबसे पहला डिफेक्ट तो है कि उन्होंने मुझे हजारों लाखों आंखें नहीं दी हैं, केवल 2 ही आंखें दी हैं। ही हैज ओनली गिवन 2 आईज। और उन 2 आंखों में भी उन्होंने गलती क्या की है कि हर पल झपकते रहते हैं, बार बार आंखों को झपकना पड़ता है। तो केवल 2 ही आंखें दी हैं, वो भी झपकती रहती हैं, उससे हम भगवान को देखेंगे कैसे? कैसे हम भगवान के सुंदर रूप को देख सकते हैं? तो ब्रह्मा जी को इतना तो जानना चाहिए था कि कम से कम ज्यादा आंखें दें, और ज्यादा आंखें नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 2 आंखें देते हैं तो ऐसा नहीं हो कि लगातार झपकती रहे। ये गोपियों की भी शिकायत थी, गोपियों ने भगवान से बोला था श्रीमद् भागवत भगवान से कि जब गोपी गीत में बताते थे कि जब आप जंगल जाते हो दिन में तो हम आपको देख नहीं पाते हैं, और उस समय आपका चेहरा जो है वो कर्लिंग हेयर से ढका रहता है, हम आपको देख नहीं पाते हैं। और उस समय जब आपको नहीं देखते उस प्रकार हमें एक एक सेकंड युगों के समान लगता है। और हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी जिन्होंने इस संसार को बनाया है उन्होंने हमारी आंखों के ऊपर ये पलकें रखी हैं। तो ब्रह्मा जी मूर्ख हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कृष्ण की सुंदरता को कोई व्यक्ति कैसे देखेगा। इस तरह से श्रीमद् भागवतम का एक और ये आ रहा है कि गोपियों ने जब भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा तो उन्होंने अपने हृदय में ही भगवान को बसा लिया, उनको एम्ब्रेस किया, और उनको इतनी खुशी प्राप्त हुई कि कोई योगी भी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और उस समय गोपी ब्रह्मा जी को शाप दे रही थी कि इस प्रकार से आपने पलकें क्यों बनाई कि हम भगवान को ठीक से नहीं देख पा रहे। कृष्णावलोकन बिना नित्य फल नहीं आन, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। भगवान कृष्ण को देखना आंखों का परफेक्शन है। आंखें पूरी तरह से अपने परफेक्शन को प्राप्त करती हैं जब वो कृष्ण को देखते। तो जो भी लोग कृष्ण को देख रहे हैं वो भाग्यवान हैं। इस संसार में भी हम ये मानना चाहिए कि जो भी लोग भगवान कृष्ण के मंदिर में आ रहे हैं वो भगवान को जो दर्शन करने आ रहे हैं वो भी अपने आप में भाग्यवान है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको ये भाग्य मिलता है भगवान कृष्ण अपनी आंखों से भगवान को देखना। बाकी तो हमारी आंखें बहुत सारी चीजें देखने के लिए इच्छुक होती हैं, परंतु ऐसे बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो केवल भगवान कृष्ण की सुंदरता को देख देख के संतुष्ट रहते हैं। इसलिए कोई भी भक्त है, भले ही उत्तम मध्यम कनिष्ठ कोई भी भक्त है, परंतु सारे भक्तों का सम्मान इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हजारों करोड़ों जीवों में से वो भक्त भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित हुए हैं।
भगवान कृष्ण की सुंदरता को देखना चाहते हैं। एक जगह पे ऐसा आता भी है कि अगर कोई आंखें भगवान कृष्ण की सुंदरता को नहीं देखना चाहती हैं, केवल संसार की सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो वो आंखें होने से नहीं होना ज्यादा अच्छा है। आपने वो सुना होगा बिल्व ठाकुर का जो वर्णन आता है। बिल्व ठाकुर भगवान की सेवा कर रहे थे, पर एक बार उनको एक स्त्री से आकर्षण हुआ, तो उन्होंने अपने आप को कर्ज किया कि मैं भगवान की पूरी तरह से सेवा कर रहा हूँ, तब भी काम भावना मुझे लगातार परेशान कर रही है, इससे अच्छा तो मुझे अपनी आंखें फोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी थी, खुद ही अंधे हो गए थे। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी आंखें कहाँ जा रही हैं। भक्ति करते समय भी हम कई बार आंखों को गलत दिशा में लेके जाते हैं, काम भावना से कुछ चीजें देखते हैं, भोग की इच्छा से देखते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। भगवान भगवान को देखने से अच्छा कार्य आंखों के लिए और कुछ नहीं है। गोपियों, यहाँ पे एक और जगह पे श्री श्रीमद् भागवतम का श्लोक आ रहा है कि वो आंखें जो कि महाराज नंद के पुत्र भगवान कृष्ण के सुंदरता चेहरे को देखते हैं, वो आंखें अपने आप में सौभाग्यशाली हैं। जब दोनों कृष्ण बलराम जब जंगल में अंदर जाते हैं अपने मित्रों के द्वारा घिरे हुए, और गायों को अपने सामने रखते हैं, और साथ साथ वो अपनी बांसुरी को अपने मुख से लगाते हैं, और वृंदावन के वासियों के ऊपर बहुत प्रेम से देखते हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं, इससे अच्छा दृश्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर आप भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं, तो आपको वृंदावन धाम नहीं जाना चाहिए। अगर वृंदावन धाम गए हैं, तो केसी घाट पे नहीं जाना चाहिए। अगर केसी घाट पे पहुंच गए, तो केसी घाट पे एक 16 साल के एक युवा, मतलब नहीं, किशोर, एक किशोर रूप में भगवान कृष्ण वहां पे खड़े हुए हैं, त्रिभंग रूप में बांसुरी बजाते हुए। अगर आपने उनको देख लिया, तो संसार के भोग करने की सारी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो उससे हम समझ भी सकते हैं कि हम सभी लोग अभी यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम वृंदावन जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं आचार्यों की कृपा से हमने भगवान के विग्रहों के दर्शन किए हैं, और भगवान की लीलाओं को सुना है वृंदावन धाम के कारण, जिस कारण से हमें भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत आकर्षण है, वो गुरु परंपरा के कारण हमें प्राप्त हुआ है। अभी हमें ये सोचना है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से सफल कब बनाएं, कैसे बनाएं कि हम लगातार कृष्ण के बारे में सोच सकें और कृष्ण की सेवा में लगातार कर सकें। यहाँ पे गोपियां लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को लगातार देखना ही अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। आगे मथुरा की स्त्रियां बोल रही हैं कि गोपियों ने कितना तपस्या किया होगा कि वो अपनी आंखों से हमेशा ही भगवान के रूप को पीती थी, जो कि प्रेम का एसेंस है। एक्चुअली हम समझ नहीं सकते भगवान की सुंदरता, क्योंकि वैसा हमने कोई चीज इस संसार में देखा ही नहीं है। जब हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, जब भी इस लाइफ टाइम में या जब भी प्राप्त करेंगे, तब जब भगवान की वास्तविक रूप का दर्शन होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वो रूप कितना सुंदर है। अदरवाइज उसको इमेजिन करना मुश्किल है। शास्त्रों में बताया जाता है, परंतु हमारे सामने कोई ऐसा इतनी सुंदर कोई चीज है ही नहीं कि हम उससे तुलना कर सकें। तो हमें एस्पायर करना चाहिए कि कब ये हम उस अवस्था में पहुंचेंगे कि भगवान के रूप का दर्शन हम ठीक से कर पाएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि गोपियों ने कितना तपस्या किया होगा कि वो अपनी आंखों से हमेशा भगवान के रूप को पीते हैं। भगवान का रूप प्रेम का सार है, और उसके बराबर या उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सेल्फ परफेक्ट फेस और दुर्लभ है। अपूर्व माधुरी कृष्ण अपूर्व तार बल, जहार श्रवण मन है टलमल। भगवान कृष्ण की माधुरी माधुर्य अपूर्व है, और उनकी शक्ति भी अपूर्व है। इस सुंदरता को देख के ही व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। कृष्ण माधुर्य कृष्ण उपजाए लोभ, सम्यक आस्वादित नारे मने रहे क्षोभ। भगवान कृष्ण की सुंदरता कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, और वो इसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए वो भी सोचते हैं। यही द्वितीय हेतु कहिला विवरण, तृतीय हेतु एवे सुनह लक्षण। ये दूसरा कारण है जिस कारण से भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अभी तीसरा कारण है, अत्यंत निगूढ़ ये रसे सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। ये रस का सिद्धांत बहुत डीप है। ये तीसरा कारण केवल कुछ ही भक्त जानते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे भक्त। ये बात
के हा अन्य जाने से होता है वह होते, चैतन्य गोसाई ते हो अत्यंत मर्म जाते। जो भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस तीसरे कारण को जानते हैं, उनके अलावा जो भी बोलता है कि वो जानता है, वो उनके द्वारा ही जान सकता है। क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सबसे इंटीमेट पार्षद हैं, तो वो जिसको जानना चाहते हैं वो जान पाते हैं। गोपी गण प्रेम रूढ़ भावनाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु न है काम। गोपियों का प्रेम हम सोच सकते हैं कि इस संसार के प्रेम जैसा है, परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि गोपियों का प्रेम पूरी तरह से प्योर है, और इसमें हल्का सा भी काम भावना नहीं होता है। काम प्रेम दोहा विभिन्न लक्षण, लौह आर हेम जय छे स्वरूपे स्वरूपे विलक्षण। काम और प्रेम अलग अलग हैं, देखने में एक जैसे लग सकते हैं, परंतु कैरेक्टरिस्टिक्स में एकदम अलग अलग हैं। जिस प्रकार से आयरन और गोल्ड का एकदम अलग अलग नेचर है, उसी प्रकार से काम और प्रेम ये दोनों एकदम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये फेमस श्लोक आता है, हमने कई बार सुना है ये। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की प्रीति वांछा, खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम कहलाता है। भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा प्रेम कहलाती है। प्रभुपाद जी इसका लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं। कामेव तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रेम तो प्रबल। काम में क्या होता है, व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों को ही सुख ही प्राप्त करना चाहता है, दूसरे व्यक्ति से काम करता है, परंतु उसकी इच्छा क्या होती है, अपने आप को संतुष्ट करना। परंतु प्रेम का नेचर होता है, व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट करना नहीं चाहता है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करना चाहता है। काम में व्यक्ति खुद को सुख प्रदान करना चाहता है, प्रेम में भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करना चाहता है। हम थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ पे इसका और वर्णन आ रहा है। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंध तम प्रेम निर्मल भास्कर। इसलिए काम और प्रेम बहुत अलग अलग है। काम एक अंधेरे के जैसा है, पर प्रेम एक सूर्य के प्रकाश के समान है। और गोपियों के प्रेम में हल्का सा भी काम भावना नहीं है। कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो कृष्ण की खुशी खुशी के लिए है। गोपी स्वयं अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचती है। उसका एक लक्षण, उसकी एक घटना भी आती है कि एक बार जब भगवान कृष्ण को सिर दर्द हुआ था, तो नारद मुनि से भगवान ने बोला था कि जो भी अपने चरणों की धूल मुझे देखा देगा, उससे मेरा सिर दर्द दूर होगा, मेरे भक्तों के चरणों की धूल से। सारे भक्तों को नारद मुनि ने ट्राई किया, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भक्तों को, जिससे बोलते थे कि भगवान आप अपने चरणों की धूल भगवान को दे दो, भगवान अपने सिर पे लगाएंगे, उनका सिर दर्द दूर हो जाएगा। वही व्यक्ति घबरा जाता था, बोलता था मेरे चरणों की धूल भगवान के सिर पे कैसे लगाएंगे, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। जब उनको कोई नहीं मिला, तब भगवान ने बोला ऐसा करिए, वृंदावन में गोपियों के पास जाइए। तो नारद मुनि गोपियों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान का सिर दर्द हो रहा है। गोपियां तुरंत बोलती बताइए कैसे, क्या क्या चाहिए, कैसे हम मदद करें, भगवान का सिर दर्द कैसे कम होगा। नारद मुनि बोलते हैं कि उन भगवान कृष्ण के चरणों का, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनके चरणों की धूल अगर उनके सिर पे लगाएंगे तो सिर दर्द चला जाएगा। तो गोपियां तुरंत बोलते हैं लीजिए, लेके जाइए, जितनी धूल चाहिए लेके जाइए, हमारे चरणों की धूल लेके जाइए। नारद मुनि गोपियों से पूछते हैं अरे आप अगर भगवान कृष्ण को अपने चरणों की धूल देंगी उनके सिर पे लगाने के लिए, तो आप सब लोग नरक जाएंगे। तो गोपियां तुरंत बोलती हैं उसमें क्या समस्या है, नरक जाने में क्या समस्या है, भगवान कृष्ण का सिर दर्द दूर होना चाहिए। हम भले ही नरक जाएं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, पर कृष्ण का सिर दर्द दूर होना चाहिए। तो नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए, और जब नारद मुनि लौट के आए तब भगवान कृष्ण ने बताया कि ये गोपियों का प्रेम मेरे लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए वो अपने को कुछ सोचती नहीं है कि उनको कुछ है क्या है। इस तरीके से गोपियों का प्रेम है, और उस इसलिए वो काम से पूरी तरह से विपरीत है। गोपी कभी भी अपनी खुशी या अपने दुख को नहीं सोचते हैं, उनकी सारी भौतिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं भगवान कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए होती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो शुद्ध रूप से वो भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करना चाहते हैं। उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सारे श्रीमद् भागवतम से कोटेशन दे रहे हैं। बीच बीच में जो संस्कृत श्लोक हैं, ये श्रीमद् भागवतम में से कोटेशन दे रहे हैं। कृष्ण प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व होते जे जाई छे, भजे कृष्ण तारे भजे ताई छे। भगवान कृष्ण ने बोला है
अपने भक्तों को कि उनके भक्त उनकी जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान उनको वैसे प्रोकेट करते हैं। गीता में भगवान ने बताया है। और से प्रतिज्ञा भंग होइला गोपी भजने ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। यद्यपि भगवान ने बोला है कि जो मुझ मेरी जैसे पूजन करते हैं उस प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, परंतु भगवान का ये प्रॉमिस गोपियों के सामने टूट गया। गोपियों की पूजा के द्वारा भगवान का ये प्रॉमिस टूट गया, और भगवान ने स्वयं भागवतम बताया। ये श्लोक भागवतम का है। न पा रहे हम निवर्त्य संयुतम। भगवान गोपियों से बोलते हैं कि आप लोगों के प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों ने अपने प्रेम के द्वारा मुझे ऋणी बना दिया है, उस ऋण को चुकाने के लिए मैं संभव नहीं है, मैं उसको उस ऋण को चुका नहीं पाता। ब्रह्मा जी का पूरे जीवन काल में भी उसमें प्रेम को नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए आपका मेरे साथ जो कनेक्शन है वो संसार में सबसे पवित्र है। आपने मुझे जिस प्रकार से पूजन किया है, सारी चीजों को छोड़ते हुए जिस प्रकार से मुझे पूजन किया है, उसको रेसिप्रोकेट करना मेरे लिए भी असंभव है। इसलिए आप लोग केवल अपने सुख से ही संतुष्ट, अपनी भक्ति से ही संतुष्ट रहिए। मैं आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता हूँ, रिपे नहीं कर सकता हूँ। तो गोपियों के प्रेम के द्वारा भगवान ऋणी हो जाते हैं, कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण ऋणी हो जाते हैं। तबे जे देखिए गोपी निज देह प्रीत से होता कृष्ण लागे जाने हैं निश्चित। गोपीज कभी कभी हमें दिखती हैं कि गोपीज सजते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं, परंतु उसके पीछे भी हमें समझना चाहिए कि खुद सुंदर दिखने के लिए नहीं सजाती हैं। वो इसलिए सुंदर दिखना चाहती हैं क्योंकि उसको उनको सुंदरता देख के कृष्ण को प्रसन्न होता है, कृष्ण को प्रसन्नता होती है। इतना सेल्फलेस, इतना सेल्फलेस प्रेम है उनका। कृष्ण को उनको सुंदरता को देखने में अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने शरीर को साफ रखते हैं। इस तरह से आगे चलता जाता है। तो इस प्रकार से गोपियों का जो सेल्फलेस प्रेम है वो देखने के लिए भगवान श्रीमती राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं। ये आगे चलता रहेगा, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं 186, इसके आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें भगवान कृष्ण के तीन, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के तीन आंतरिक कारण बताए गए हैं। तो आपको समय मिले तो उसको पढ़िएगा। चैतन्य चरितामृत एक्चुअली बहुत उच्च ग्रंथ है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक जस्ट शॉर्ट अनाउंसमेंट था कि कल शाम को एक कल शाम को एक क्लास होगा। मैं उसमें मैं रिसेंटली कुछ कुछ चीजें पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में। तो कुछ इम्पोर्टेंट, हालांकि ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहता था। अ, उसका टॉपिक मैंने रखा है अवॉइडिंग, हाउ टू अवॉइड द फॉल डाउन इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में पतन से कैसे बचना चाहिए। कल मैं करूंगा क्योंकि कल फिर रात में मैं उज्जैन चला जाऊंगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे। तो कल इसी टाइम पे 8 to 9 हम उसको डिस्कस करेंगे, हाउ टू अवॉइड फॉल डाउन इन स्पिरिचुअल लाइफ। 8 to 9 या अच्छा, आप में से कुछ लोग कल जाने वाले होंगे शायद ना। 7:30 कर सकते हैं या 8 to 9 भी कर सकते। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने बजे करना चाहिए वो? हाँ, जूम जूम पे ही करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे। आध्यात्मिक जीवन में पतन से कैसे बचना चाहिए, भरत महाराज के, प्रभुपाद के तात्पर्य उसमें वर्णन करेंगे भरत महाराज ने की घटना के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा ट्रेन तो कल लेट है, रात में 11:45 बजे ट्रेन है, तो मेरे लिए तो 8 से 9 का टाइम सुटेबल है। और ठीक है, 8 से 9 कल डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों से उज्जैन में मिलेंगे। 1-2 दिन में आप लोग उज्जैन पहुंच जाएंगे। ओके। श्रीमती राधा रानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। टाइगॉर प्रेमानंद